क्या आप कर्क राशि के हैं और 2026 में शादी का इंतजार कर रहे हैं? लंबी चल रही बातें भी आखिर टूट जाती हैं, रिश्ते बन नहीं पा रहे हैं, जुड़ नहीं पा रहे हैं। तो कर्क राशि वालों, आपके सब्र, आपके धैर्य, आपके इंतजार का फल 2026 में आपको मिलने जा रहा है। ध्यान से सुनिए, 2026 का वर्ष कर्क राशि वालों के लिए विवाह के मामले में सबसे शक्तिशाली होने जा रहा है। इस बार अगर विवाह नहीं हुआ तो फिर देरी हो सकती है, क्योंकि 2 जून 2026 के बाद देवगुरु बृहस्पति खुद कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और जब गुरु अपनी उच्च राशि में आते हैं तो शादी के बंधन पक्के हो जाते हैं। इस वीडियो के अंत तक आप जान जाएंगे कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज, फैमिली कब मानेगी, कौन सा महीना सबसे शुभ रहेगा, महीने दर महीने बनने वाले विवाह योग, कब सावधानी रखनी है, किस महीने में बातचीत नहीं करनी है और कौन से लोगों का विवाह रुक सकता है। साथ ही वीडियो के अंत में हम आपको एक खास उपाय भी बताएंगे जिसे जरूर करिएगा ताकि आपके शादी के योग और मजबूत बन सके। अच्छा, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले हमारा आपसे अनुरोध है कि जो भी दर्शक हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ें। सबसे पहले देखिए, गुरु गोचर 2026 कर्क राशि का महायोग की चर्चा करते हैं। भाई देखिए, गुरु बृहस्पति जनवरी से 2 जून 2026 के बीच में मिथुन राशि यानी कर्क राशि वालों आपके 12वें भाव में रहेंगे, जिसके कारण डिले, कंफ्यूजन, सीक्रेट रिलेशनशिप्स बनना, शादी की बात चलेगी लेकिन फाइनल नहीं हो पाएगी इस समय में, किसी भी कारणवश लॉन्ग डिस्टेंस लव या एक्स का वापस आना हो सकता है, फैमिली अप्रूवल में रुकावट आ सकती है। इस फेज में यानी 2 जून 2026 के फेज में जो शादी पक्की होती दिखेगी वो अक्सर डिले ही हो जाती है या बात नहीं बन पाती है। वहीं इस साल का जो दूसरा भाग है यानी 2 जून 2026 के बाद की समय अवधि गुरु का गोचर कर्क राशि में रहेगा। जब गुरु लग्न में आएंगे तो सबसे शक्तिशाली स्थिति रहेगी गुरु बृहस्पति की, विवाह योग को एक्टिवेट करते हैं, रिश्तों में पवित्रता, फैमिली ब्लेसिंग्स का योग, घर परिवार में शुभ और मांगलिक कृत्य की रूपरेखा बनना, शादी विवाह संपन्न होना, किस्मत खुद रिश्ता लेकर आएगी। ये सिर्फ शादी का योग नहीं है, ये भाग्य लिखने का योग रहेगा। अब देखिए, एक और चीज है जो आपके सप्तम भाव के कारक है शनिदेव, वो भी वर्तमान में आपके भाग्य भाव में चल रहे हैं जो एक शुभ स्थिति में है। तो विवाह के योग आपके लिए जून 2026 के बाद बहुत स्ट्रांगली बनते हैं। अब भाई जान लेते हैं कि महीने दर महीने विवाह के बनने वाले योगों की। सबसे पहले हम बात करेंगे जनवरी 2026 की। तो देखिए भाई, जनवरी 2026 में खासकर 14 जनवरी के बाद की समय अवधि देखिए शादी की बात शुरू होगी, पास्ट रिलेशनशिप या रिश्ता वापस आ सकता है, डिसीजन क्लियर नहीं हो पाएगा, ये महीना सोच विचार का रहेगा, विवाह के लिए अच्छा नहीं है। फरवरी 2026 की बात करें तो भाई डिले दिख रहा है, किसी कारणवश शादी में देरी हो सकती है, मन इमोशनल रहेगा, फैमिली प्रेशर बढ़ सकता है। मार्च 2026 की बात करें तो काफी कमजोर स्थिति मार्च के महीने में रहेगी, मार्च में सावधानी रखिएगा, बातचीत आगे ना बढ़ाएं तो अच्छा रहेगा। शादी को लेकर भी आपके मन में डाउट्स रह सकते हैं, कंफ्यूजन, मिसअंडरस्टैंडिंग का समय है, एंगेजमेंट अवॉइड करें। अप्रैल 2026 की बात करें तो ये भी काफी रिस्की मंथ दिखाई दे रहा है, रिश्ता टूट सकता है अगर जबरदस्ती का हो, एक्स के कॉन्टैक्ट से प्रॉब्लम हो सकती है, ईगो क्लैश हो सकता है। मई 2026 की बात करें तो भाई लास्ट डीले फेज आपके लिए है, शादी का प्रॉमिस मिलेगा लेकिन रिश्ता पक्का अभी नहीं होगा, सिर्फ कुंडली मिलान आप कर सकते हैं, वेट करना बेहतर रहेगा। अब आती है सबसे श्रेष्ठ समय अवधि यानी 2 जून 2026 के बाद यानी जून 2026 शादी के योग एक्टिवेट होते हैं आपके लिए, फैमिली सपोर्ट मिलना शुरू होगा, रिश्ता फाइनल होने के योग है, स्ट्रॉन्ग बिगनिंग का समय ये रहेगा। जुलाई 2026 की बात करें तो बात पक्की हो सकती है, एंगेजमेंट या रोका हो सकता है, लव मैरिज कन्वर्ट हो सकती है, रिस्पेक्ट और ट्रस्ट बढ़ेगा, एक्सीलेंट टाइम है शादी की बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए। अगस्त 2026 की बात करें तो सबसे शुभ महीना यही है, टॉप मैरिज मंथ रहेगा, शुभ मुहूर्त, धन योग है, न्यूली मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी, ये महीना शुभ है। सितंबर 2026 की बात करें तो शादी और नए घर या नई नौकरी का प्रबल योग है, इंटरकास्ट मैरिज सफल हो सकती है, प्रेम को स्वीकृति आपके परिवार वालों से मिल सकती है, इमोशनल स्टेबिलिटी आएगी, ये पीरियड शादी विवाह की बातचीत और आगे बढ़ाने के लिए गोल्डन पीरियड है।
अक्टूबर 2026 की बात करें तो भाई लेट मैरिजेस के लिए परफेक्ट समय है। फैमिली अप्रूवल इसमें आपको मिल सकता है, फॉरेन कनेक्शन पॉसिबल है। हाईली ऑस्पिशियस ये महीना आपके लिए रहेगा। इस महीने अगर आप एंगेजमेंट या रोका करते हैं तो काफी शुभ आपके लिए रहेगा। नवंबर 2026 की बात करें तो ये मॉडरेट गुड रहेगा। शादी हो सकती है, थोड़ा प्लानिंग को लेकर स्ट्रेस हो सकता है, खर्चे अधिक हो सकते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान नवंबर के महीने में बनाए रखिएगा। बात करें दिसंबर 2026 की तो शादी के बाद एडजस्टमेंट फेज ये आपके लिए रह सकता है। नई जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, कार्य का बोझ बढ़ेगा। शादी की तो कम, लेकिन सेटलिंग की ज्यादा टेंशन इस महीने आपको परेशान कर सकती है। अब जान लेते हैं कि भाई लव मैरिज के ज्यादा चांसेस आपके लिए बनेंगे या अरेंज मैरिज के लिए चांसेस ज्यादा बनेंगे। तो देखिए भाई, जो भी लंबे समय से प्रेम संबंध में है उनका इस वर्ष विवाह हो सकता है। अगर पहले से कोई पसंद है तो बातचीत आगे बढ़ेगी। इंटरकास्ट और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के बहुत स्ट्रांग योग आपके लिए बने हैं, खासकर जून के बाद। जून से अक्टूबर 2026 में कन्वर्जन टू मैरिज हो सकता है। घर परिवार में आपको इस चर्चा को आगे बढ़ाना चाहिए। जिससे आप प्रेम करते हैं अपने प्रेमी जन को घर परिवार से मिलवाना चाहिए। बातचीत आगे बढ़ेगी और शादी की बात पक्की हो सकती है। तो दूसरी तरफ जो लोग अरेंज मैरिज के इंतजार में हैं, तो देखिए फैमिली के थ्रू स्ट्रॉन्ग प्रपोजल मिलेगा। एडुकेटेड वेल सेटल्ड पार्टनर मिलेगा। हालांकि थोड़ा डोमिनेटिंग और तेज पर्सनालिटी का होगा, साफ बोलने वाला होगा और कभी कभी इंट्रोवर्ट नेचर का भी हो सकता है। इमोशनल बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी। गुरु जब लग्न में हो तो रिश्ता सिर्फ दिल से नहीं आत्मा से जुड़ता है। इसलिए लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, दोनों के लिए ही यह वर्ष अनुकूल दिखाई दे रहा है, खासकर जून के बाद की समय अवधि। अब जान लेते हैं कि कर्क राशि वालों आपको कैसा जीवन साथी इस वर्ष मिलेगा। तो भाई देखिए कर्क राशि वालों, इस वर्ष आपको एक भावुक, वफादार, देखभाल करने वाला और सुरक्षा देने वाला जीवन साथी मिलेगा, जो घर परिवार और भावनात्मक जुड़ाव को महत्व देगा। आपका जो पार्टनर होगा वो थोड़ा-सा उसमें या तो अहंकार ज़्यादा हो सकता है, थोड़ा डोमिनेटिंग हो सकता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकता है। हालाँकि दिल का अच्छा होगा, आपका ख़्याल रखने वाला होगा, बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करना जानता होगा, लेकिन आपकी सुरक्षा, आपका ख़्याल रखना, इन सब चीज़ों में वो परफेक्ट होगा। डिसिप्लिन्ड आदमी आपको या औरत आपको मिलेगी, बहुत अच्छा स्पाउस मिलेगा। बस ये रह सकता है कि अगर उनकी पर्सनल कुंडली में कोई दोष है तो फिर वाणी में कर्कशता देखने को मिल सकती है। अब ये जान लेते हैं कि सबसे शुभ महीने विवाह के लिए कौन से बन रहे हैं। तो बेस्ट महीने 2026 के आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। देखिए जुलाई 2026 में रिश्ता फाइनल हो सकता है। अगस्त 2026 में आप एंगेजमेंट या रोका कर सकते हैं। सितंबर अक्टूबर 2026 में शादी आपकी संपन्न हो सकती है। नवंबर 2026 में लेट मैरिज पॉसिबल है। अब एक चीज का ध्यान दीजिएगा, मार्च से मई की जो समय अवधि रहेगी 2026 की, इसमें किसी भी तरह का फाइनलाइजेशन अवॉइड करिएगा, बातचीत को रोकिएगा। तो किसी भी तरह की विवाह संबंधी बातचीत आप कोशिश करिए कि जून के बाद ही करिए। मार्च से मई के बीच में तो बिल्कुल मत करिएगा, टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब सबसे खास चीज जो आज के वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि कर्क राशि वालों, किन लोगों का विवाह इस वर्ष रुक सकता है। बड़े ध्यान से सुनिएगा और नोट कर लीजिएगा हमारी बात को। देखिए जिनकी भी पर्सनल कुंडली में सप्तम भाव ज्यादा पीड़ित होगा, राहु केतु शनि मंगल के प्रभाव में होगा, शुक्र पहले से पीड़ित होगा, राहु केतु 7th हाउस पर होंगे, विवाह के भाव पर होंगे, गुरु की स्थिति काफी कमजोर कुंडली में हो, पर्सनल चार्ट में हो तो भी स्थिति गड़बड़ है, या ओवर इमोशनल अटैचमेंट कर्क राशि की वीकनेस इस वर्ष बन सकती है। सिर्फ राशि नहीं, कुंडली का योग फैसला करता है कि आपका विवाह कब, किस दिशा में, किस साथी के साथ होगा। इसलिए हमारे भविष्य फल को देखने से पहले अपनी कुंडली उठाइए और कुंडली में देखिए कि कहीं आपका प्रथम भाव और सप्तम भाव पीड़ित तो नहीं है। यदि पीड़ित है, राहु केतु शनि मंगल सूर्य से दृष्ट है या ये इन भावों पर बुरे ग्रह का प्रभाव है, तो आपको हम बोलना चाहेंगे कि पहले इनका निवारण करिए। साथ ही अगर आपको सलाह लेनी है, कंसल्टेशन लेनी है, आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर के माध्यम से हमसे आप अपॉइंटमेंट लेकर संपर्क कर सकते हैं। हम आपको इसका निवारण बताएंगे। और जिनकी कुंडली में ऐसा कोई भी दोष नहीं है, कुंडली सही है, उनका इस वर्ष विवाह 100 में से 99.9% होने की प्रबल रूप से संभावना है, खासकर जून 2026 के बाद।
अब जान लेते हैं भाई ऐसा क्या उपाय करें, ऐसा कौन-सा शक्तिशाली उपाय है जिससे आपकी शादी भी जल्दी हो जाए और आपके टेंशन्स भी कम हो जाएँ। तो चलिए कॉपी पेन लीजिए, नोट डाउन करिए जो हम उपाय बता रहे हैं, छोटे-छोटे से उपाय हैं, इनको ज़रूर करिएगा, लाभ भी होगा आपको। सबसे पहली चीज, देवताओं के गुरु बृहस्पति की आराधना पूरे ही वर्ष करना है। ओम ब्रंग बृहस्पतये नमः, इस मंत्र को मैक्सिमम बार आपको जप करना है। दूसरी चीज, आपको हर थर्सडे के दिन केले के पेड़ की पूजा करना प्रारंभ कर देना चाहिए। पानी में दूध मिलाइए और उसको थोड़ा-सा चावल डाल दिया, थोड़ी-सी हल्दी डाल दी, एक सफेद फूल डाल दिया और हर सोमवार के दिन, खासकर 7 सोमवार तक चंद्रमा को आप अर्घ चढ़ाना शुरू कर दीजिए। ये छोटे-छोटे से उपाय आपको हमने बताए हैं, इनको करिएगा, आपके शीघ्र विवाह के योग बनेंगे। ये उपाय गुरु के आशीर्वाद को जल्दी एक्टिवेट करता है। तो भाई कर्क राशि वालों, अगर आप कर्क राशि के हैं और आपका जो एज है वो 25 से 35 साल के बीच है, तो 2026 आपके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। शादी, स्टेबिलिटी और नया जीवन सब एक साथ इसी वर्ष आपको प्राप्त होगा। वर्षों से की गई मेहनत का परिणाम भी इस वर्ष आपको प्राप्त होगा। अगर आप अपने बारे में जानना चाहते हैं, आपकी शादी किस महीने होगी, लव होगी या अरेंज, इस साल 2026 में शादी के शुभ योग हैं या नहीं, पार्टनर कैसा होगा, तो आप हमें कमेंट या ईमेल करिए अपनी बर्थ डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस। हेमशील ज्योतिष आपके एक सवाल का पर्सनल जवाब बिल्कुल फ्री देंगे, यानी मैं आपको एक सवाल का पर्सनल जवाब बिल्कुल फ्री दूंगी। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने कैंसर राशि फ्रेंड्स के साथ, इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि यहाँ भविष्य सिर्फ बताया नहीं, बदला भी जाता है और वो बदलेगा आपके कर्म। जुड़े रहिए हमारे साथ। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, यानी सिंह राशि के विवाह योग 2026 में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।